नमस्कार बच्चों, आज हम देखने वाले हैं कक्षा 9 हिंदी मीडियम क्षितिज भाग 1 हिंदी विषय है। उसमें से 16वां काव्य है यमराज की दिशा। आज हम उसका अभ्यास करेंगे और उसके कवि है चंद्रकांत देवताले। तो सबसे पहले हम चंद्रकांत देवताले का परिचय देखते हैं। चंद्रकांत देवताले का जन्म सन 1936 में गांव जौलखेड़ा, जिला बैतूल, मध्य प्रदेश में हुआ। उच्च शिक्षा इंदौर से हुई तथा पीएचडी सागर विश्वविद्यालय सागर से। साठोत्तरी हिंदी कविता के प्रमुख हस्ताक्षर देवताले की उच्च शिक्षा में अध्यापन कार्य में संबंध रहे हैं। देवताले जी की प्रमुख कृतियां हैं हड्डियों में छिपा ज्वर, दीवारों पर खून से लकड़बग्गा हंस रहा है, भूखंड तप रहा है, पत्थर की बेंच, इतनी पत्थर रोशनी, उजाड़ में संग्रहालय आदि देवताले जी की अनेक पुरस्कारों से सम्मानित हुए। माखनलाल चतुर्वेदी पुरस्कार, मध्य प्रदेश शासन का शिखर सम्मान, उनकी कविताओं के अनुवाद प्रायः सभी भारतीय भाषाओं में और कई विदेशी भाषाओं में हुए हैं। देवताले की कविता की जड़ें गांव, कस्बों और निम्न मध्यम वर्ग के जीवन में है। उसमें मानव जीवन अपनी विविधता और विडंबनाओं के साथ उपस्थित हुआ है। कवि में जहां व्यवस्था की कुरूपता के खिलाफ गुस्सा है, वहीं मानवीय प्रेम भाव भी है। वह अपनी बात सीधे और मारक ढंग से कहता है। कविता की भाषा में अत्यंत पारदर्शिता और एक विरल संगीतात्मकता दिखाई देती है। यहाँ पर हमने चंद्रकांत देवताले का परिचय देखा। अब इस काव्य में उन्होंने क्या बताया है उसकी थोड़ी सी जानकारी हम पहले देखते हैं कि संकलित कविता में कवि सभ्यता के विकास की खतरनाक दिशा की ओर इशारा करते हुए कहना चाहते हैं कि जीवन विरोधी ताकतें चारों तरफ फैली जा रही है। जीवन के दुख दर्द के बीच जीती माँ अपशकुन के रूप में जिस भय की चर्चा करती थी, अब वह सिर्फ दक्षिण दिशा में ही नहीं है, सर्वव्यापक है। सभी तरफ फैलते विध्वंस, हिंसा और मृत्यु के चिन्हों की ओर इंगित करके कवि इस चुनौती के सामने खड़े होने का मौन आह्वान करता है कि यहाँ पर इस कविता में कवि ने हमें हमारे सभ्यता के विकास की जो खतरनाक दिशा है उसकी तरफ इशारा करते हुए इस काव्य में हमें बताया है। तो आइए अब हम काव्य का अभ्यास करते हैं। यमराज की दिशा काव्य का नाम है। माँ की ईश्वर से मुलाकात हुई या नहीं कहना मुश्किल है, पर वह जताती थी जैसे ईश्वर से उसकी बातचीत होती रहती है। तो कवि कहते हैं कि उसकी माँ और यमराज की मुलाकात हुई है या नहीं ये कहना तो मुश्किल है, परंतु कवि की जो माँ है वह बड़े विश्वास से कहती थी कि ईश्वर से उसकी बातचीत होती रहती है और उससे प्राप्त सलाहों के अनुसार जिंदगी जीने और दुख बर्दाश्त करने के रास्ते खोज लेती है। कि वह उनकी बातचीत होती रहती है और उनसे सलाह लेकर ही वह क्या करती है, अपना जो सारा काम है वह करती है। वह उसी सलाह के आधार पर वह जिंदगी जीने और दुख सहन करने के रास्ते भी खोज लेती है, ऐसा कवि कहते हैं। माँ ने एक बार मुझसे कहा था दक्षिण की तरफ पैर करके मत सोना, कि उन्हें भी जिंदगी जीने के रास्ते बताती है और वह भी क्या करती है, उन्हें दुख सहने के रास्ते वहीं से खोज लेती है। और माँ ने उन्हें क्या कहा था कि उन्हें भी जिंदगी जीने के रास्ते बताती है और सभी समस्याओं से लड़ने की प्रेरणा भी वह उन्हीं से लेती है। तो माँ ने एक बार कवि जब छोटे थे तो माँ ने उन्हें एक बार सीख दी थी कि दक्षिण की तरफ पैर करके नहीं सोना चाहिए, वह मृत्यु की दिशा है और यमराज को क्रुद्ध करना बुद्धिमानी की बात नहीं है। कि वो क्या कहती है कि दक्षिण दिशा की तरफ पैर करके नहीं सोना, क्योंकि क्या है कि दक्षिण दिशा की तरफ यमराज जो होते हैं उनका निवास होता है और यमराज को क्रुद्ध करना यानी कि उन्हें नाराज करना ये
क्या है कि बुद्धिमानी की बात नहीं है, ऐसा उन्होंने कहा था। यमराज कैसे है कि यमराज मृत्यु के देवता है। आगे कवि कहते हैं कि तब मैं छोटा था और मैंने यमराज के घर का पता पूछा था। उसने बताया था तुम जहाँ भी हो वहाँ से हमेशा दक्षिण में। कि कवि उस समय छोटे थे। उसने बालक मन से कौतूहलवश उसने अपनी माँ से यमराज के घर का पता पूछा था। तो उसकी माँ ने क्या बताया था कि तुम जहाँ भी हो वहाँ से हमेशा दक्षिण दिशा में। कि माँ ने कहा था कि जहाँ भी रहते हो वहाँ से जहाँ पर भी दक्षिण दिशा हो और वहाँ पर क्या है कि वहाँ पर दक्षिण दिशा में यमराज का वास होता है। ऐसा उत्तर उनकी माँ ने उन्हें जब वो छोटे थे तब दिया था। माँ की समझाइश के बाद दक्षिण दिशा में पैर करके मैं कभी नहीं सोया। कि कवि कहते हैं कि कवि की माँ की सीख के बाद वह दक्षिण दिशा की ओर पैर करके कभी भी नहीं सोए। और इससे इतना फ़ायदा ज़रूर हुआ, दक्षिण दिशा पहचानने में मुझे कभी मुश्किल का सामना नहीं करना पड़ा। कि उनकी माँ ने जब सीख दी तो उसके बाद वह दक्षिण दिशा की ओर पैर करके कभी भी नहीं सोए। पर इससे और कोई लाभ हुआ हो या नहीं, परंतु कवि को इतना ज़रूर हुआ कि उनका दिशा ज्ञान की दिशा को पहचानने का जो ज्ञान होता है वह पक्का जरूर हो गया था। फिर जीवन भर दक्षिण दिशा पहचानने में कवि को फिर कोई परेशानी नहीं हुई थी। मैं दक्षिण में दूर दूर तक गया और मुझे हमेशा माँ याद आई। दक्षिण को लांघ लेना संभव नहीं था। होता छोर तक पहुँच पाना तो यमराज का घर देख लेता। कि आगे क्या कहते हैं कि जब वह उनका दिशा ज्ञान प्राप्त हो उन्हें पक्का हो गया, जीवन भर वह दक्षिण दिशा पहचानने में कवि को कोई भी परेशानी नहीं हुई। कवि दक्षिण दिशा में दूर दूर तक गए और उन्हें अपनी माँ ने जो सीख दी थी वह हमेशा उन्हें याद रही, लेकिन उस सीमा तक नहीं पहुँच पाया जहाँ यमराज का घर उन्हें मिल जाए। पर आज जिधर भी पैर करके सो वही दक्षिण दिशा हो जाती है। सभी दिशाओं में यमराज के आलीशान महल है और वे सभी में एक साथ अपनी दहकती आँखों सहित विराजते हैं। कि यहाँ पर कवि क्या कहते हैं कि कवि सभ्यता के विकास की खतरनाक दिशा की ओर इशारा करते हुए कहते हैं कि आज जीवन विरोधी ताकतें चारों तरफ क्या हुई है, फैलती जा रही है, किसी एक दिशा तक सीमित नहीं रह गई है। आज जिधर भी पैर करके सो वह दक्षिण दिशा अर्थात यमराज की दिशा हो जाती है। जीवन में हर तरफ खतरे हैं। बड़े बड़े विशाल आलीशान भवनों में यमराज के प्रतिमान बैठे नजर आते हैं, जो अपनी दहकती आँखों से क्या करते हैं, घूरते रहते हैं और आम आदमी का शोषण करने के लिए वे हमेशा ही कैसे है, वो तैयार ही रहते हैं। माँ अब नहीं है और यमराज की दिशा भी वह नहीं रही जो माँ जानती थी। कि कवि क्या कहते हैं कि अब यमराज की दिशा मात्र वही तक सीमित नहीं रह गई है, यानी कि ये जो भ्रष्टाचार है वह पूरी तरह से सभी जगह पर सभी दिशाओं में क्या हुआ है, हमारी सभ्यता में फैल चुका है। और वह अब कवि की जो माँ थी उन्हें दिशा पहचानने के लिए सीख देने वाली वह भी आज नहीं रही है और जितना भी माँ जानती थी वह सभी जगह पर फैल गई है। कि माँ जितना भी इस दिशा के बारे में जानती थी वह सभी जगह पर आज फैल गई है। तो यहाँ पर इस कविता के माध्यम से कवि ने हमें हमारी सभ्यता में फैल रहे जो विकास की खतरनाक दिशा है उसके बारे में हमें बताया है। तो बच्चों यहाँ पर ये जो काव्य है वो पूरा होता है। आप लोगों को इसका अच्छे से अभ्यास करना है, उनके शब्द के अर्थ भी जानने हैं और दिए गए प्रश्न के उत्तर
यहाँ पर दिए गए प्रश्नों के उत्तर भी आप लोगों को लिखने हैं।